इंक्वायरी का रेफरेंस है सर, दो कोटेशन और दो कोटेशन से दो सेल्स ऑर्डर ना। हाँ, सेम सेम क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, वही तभी जाके सॉल्व। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 3 4 5 22। अच्छा, सेव बनाना होगा सर। उसका क्वांटिटी पूरा यूज कर लिए बोल के ये आ रहा है ना, हाँ, इंक्वायरी तो का। या तो उसका क्वांटिटी क्वांटिटी तो बढ़ा नहीं सकते हो, ये हाँ, ऑर्डर का क्वांटिटी को घटा दो। क्लास कब की है? कोटेशन सी आ रहा है।
फिर से बनाना होगा। उसको ओके करके देखना तो उसको कि आगे, हाँ वही आगे बढ़ रहा है कि नहीं। नहीं, बना लेते हैं और एक तो और नहीं क्या, हो, और एक इंक्वायरी बना लेते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन बात तो ये है ना, एक इंक्वायरी से 2 तो कोटेशन बनाना है। हाँ हाँ, वही वही कर रहे हैं, और एक बना लेते हैं इंक्वायरी, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगा। क्वांटिटी थोड़ा बड़ा बड़ा करके लेना, 10-10 का क्वांटिटी में क्या ले रहे हैं?
अरे ऑर्डर टाइप क्या लिया? क्या सेल्स लिया है? OR होगा ना सेल्स ऑर्डर का। डायरेक्ट टाइप कर लेना OR। डायरेक्ट कर ले। हाँ हाँ हो जाता है। एक दो तीन चार पाँच 2 3 ठीक है। रेफरेंस नंबर क्या था कोटेशन का? यही था ये तो। यहाँ पर 2 4 है, एक 2 3 था और एक 2 4 है। अगर इसको भी लेंगे हम्म। ना वही बताएगा। टो, टोटल 8 डिजिट है। है ना? 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। कोटेशन कंप्लीट नहीं है, कोटेशन को कंप्लीट करो। लेवल टू एडिट में आ था जाके सर। एडिट में इनकम्प्लीट लॉग चेक करो पहले। पेमेंट सेल्स डेटा पे मिलेगा तेरे को। सेल्स डेटा पे हम्म। तो जनरल डेटा ही डला हुआ है। हम्म, यहाँ पर तो सेल्स डेटा हमको दिखेगा नहीं। सेल्स एरिया डाल के अंदर आएगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। शिपिंग पे जा। क्या था?
टर्म बिलिंग डॉक्यूमेंट में। बिलिंग डॉक्यूमेंट में पेमेंट टर्म हाँ यही वाला पेमेंट। वो कस्टमर में ठीक करने से उस कस्टमर को लेके नया कोटेशन बनाने से ठीक होगा। जो बन चुका है वो ठीक नहीं होगा। तो जो बन चुका है उसमें VA022 करके जाके वहाँ पे जहाँ डालना है वहाँ जाके डालो। जहाँ पे इनको टर्म रहता है वहाँ जाओ, जहाँ पे पेमेंट टर्म रहता है वहाँ जाओ, वहाँ जाके डालो। VA22 करके ना सर। हाँ VA डबल। हाँ इनको टर्म वहाँ पर एडिट में इनकम्प्लीशन लॉग में जाना। हाँ उसमें भी चलेगा। इनकम्प्लीट है, अभी भी नहीं होगा वो। प्राइसिंग वाला सर इधर है। हाँ तो उस लाइन को सिलेक्ट करो या डबल क्लिक करो लाइन आइटम पे। कंडीशन टैब में जाओ, कंडीशंस, यहाँ पे MWST करके वो नीचे में एक प्लस साइन है, उसको प्लस करो और MWST डालो। नीचे में प्लस है। हाँ वो वाला। अच्छा ये ऑटोमेटिक है। अच्छा एक काम करो, VK11 करो। MWST करो, इंटर करो, डोमेस्टिक टैक्स ले लो बीच वाला, इंटर करो। ये कंट्री डालो, क्या है, क्या कंट्री है? IN कंपनी कोड का कंट्री नहीं, यहाँ पे कंट्री डालना है प्लांट का। प्लांट का। ये तो जर्मनी वाला प्लांट है सर। ठीक है, काम करो, वो कोटेशन में जो वो MWST को हटाओ वहां से। एनालिसिस में जो नीचे में और लेफ्ट साइड पैनल में MWST होगा, कहीं खोजो उसको। फोल्डर होगा MWST का, स्क्रॉल को नीचे करो। हाँ फोल्डर में क्लिक करो, ऊपर में और थोड़ा सा तो बीच वाले को क्लिक करो, डोमेस्टिक वाला एक्सेस नोट, ऊपर वाला को करो डिपार्चर कंट्री वाला, ऊपर वाला डी और IN मेंटेन कर दो। ठीक है, अभी VK11 में से इसको बैक करो, इसको की कॉम्बिनेशन में क्लिक करो, पहला वाला सेलेक्ट करो, ओके करो। डी डालो कंट्री में और नीचे वाला में IN डालो लेफ्ट साइड। अमाउंट में कुछ भी 5% या कुछ लिख दो, 5 इंटर कर दो, 5 लिख दो। टैक्स कोड में जाओ, उधर लास्ट में टैक्स टैक्स 9 के बाद वहाँ F4 करो। यहाँ पे आउटपुट टैक्स ले लो, ऊपर वाला इंटर करो। टैक्स इंडिकेटर जीरो कर दो जीरो है उसको, वो।
5 को हटा दो, किसको हटा दे सर? 5 को मिटा दो। 5 को। सेव करो। ठीक है, अभी वहाँ पे जाओ, कोटेशन बैक करो, अपडेट पे क्लिक करो, अपडेट बटन में, ओके नीचे में अपडेट बटन है नीचे, कैरी आउट न्यू प्राइसिंग करो। कैरी आउट न्यू प्राइस। अच्छा, फिर से अपडेट करो, तो जी ऑप्शन को सेलेक्ट करो, जी। स्क्रॉल डाउन करो तो एक बार, स्क्रॉल डाउन करो, पेज डाउन, स्क्रॉल डाउन, एक बार फिर से आओ अंदर, बाहर से अंदर DA22 कर, अंदर आओ, वहाँ पे जाओ कंडीशन में, डबल कंडीशन। क्लिक करो लाइन, हाँ कंडीशन में जी, फिर अपडेट करके जी करो। जी हाँ ठीक है, हाँ, अभी हो सेव गया। करो, अभी चेक करो और कुछ मिसिंग है क्या, पहले ही चेक करना चाहिए ना सेव करने से पहले। अभी ठीक है, डॉक्यूमेंट चलो अब हिस्ट्री। आगे। सर ये क्या चीज का इनकम्प्लीट बोल रहा है? क्या आ रहा है मैसेज, ये वाला वो प्रॉफिटेबल प्रॉफिट सेल। सेगमेंट का, ये तो उसका भी आ रहा है राहुल का, इसको छोड़ो, इसको सेव करो। कितना हुआ, ये एक पहला सेल्स ऑर्डर है, दूसरा सेल्स ऑर्डर। कोटेशन कितना बना इंक्वायरी का, कोटेशन 2 बना है सर। और अभी पहला कोटेशन का दूसरा सेल्स ऑर्डर बन रहा हाँ, है। अच्छा, इसको भी ये करना है। सर इसमें दोनों लाइन आइटम है, तो दोनों लाइन आइटम को सेलेक्ट करके कंडीशन में जाना होगा।
सर इसमें जैसे दोनों लाइन आइटम है तो दोनों लाइन आइटम को सेलेक्ट करके कंडीशन में जाना होगा। नहीं, एक एक करके 2 बार। करके 2 बार। Right? सेव करने का जरूरत नहीं है बार बार, एक बार पूरा काम खत्म करके फिर सेव करना। सेव लास्ट में करना, बार बार नहीं करना। पाइप का ही था ना। सर डॉक्यूमेंट फ्लो देख लीजिए। तो एक इंक्वायरी है, उसके अंदर में कोटेशन है 23, उसके अंदर में एक सेल्स ऑर्डर है 60662, फिर एक है 24, उसके अंदर में 61। तो एक एक ही बना, मतलब एक इंक्वायरी, उसके अंदर 2 कोटेशन। और उसके अंदर हम दो बोले दो। थे एक, हाँ हम बोले थे एक कोटेशन के अंदर 2 सेल्स ऑर्डर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तो समझ में आ गया ना। हाँ सर। तो एक इंक्वायरी से कितना कोटेशन बन सकता है? सर एक इंक्वायरी से कोटेशन बहुत सारा बन सकता है, सिर्फ उसका क्वांटिटी पूरा यूज नहीं होना चाहिए। तो इंक्वायरी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोटेशन बन सकता है। सर एक तो मेरा क्वेश्चन था, जैसे इंक्वायरी में हम लोग मटेरियल का 100 क्वांटिटी डाले हैं, तो फिर जाके उसके बाद जो 2 कोटेशन करेंगे उसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वही 100 क्वांटिटी को 50-50 को। 50-50 के साथ, 50-50, 80 वो 20, 90-10 पूरा कुछ खत्म भी। नहीं होना चाहिए ना वो क्वांटिटी पूरा। हाँ, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बनाने का परमिशन दो। ठीक है सर। ठीक है, तो एक इंक्वायरी से मल्टीपल कोटेशन बना सकते हैं, बट वो इंक्वायरी जो है क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन रहना चाहिए तब तक। उसी तरह से एक कोटेशन से कितना सेल्स ऑर्डर बना सकते मल्टीपल बनेगा सर। जिस हैं? उसमें भी मल्टीपल बनेगा जब तक आपका कोटेशन खत्म नहीं क्लोज नहीं हो। जी सर। चलिए विनोद जी, आप बना के दिखाइए। यस सर, मेरे साथ इंक्वायरी को, कोटेशन को, सेल्स ऑर्डर को, किसी को भी कोई भी लेवल पे उसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे इंक्वायरी बना हुआ था, ओपन था, कोई कोटेशन नहीं बना हुआ था, उसी समय बोला कि हमको नहीं चाहिए आपका माल, तो हम उसी समय इंक्वायरी को कैंसिल कर देते। अगर कोटेशन आधा बना हुआ है, ठीक है, और मतलब इंक्वायरी बना हुआ था, कोटेशन में कन्वर्ट हो गया वो, उस समय भी अगर कस्टमर बोलेगा कि नहीं हमको नहीं चाहिए, तो उस समय हम कोटेशन को भी क्लोज कर सकते, कैंसिल कर सकते हैं, इंक्वायरी को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो कोई भी सिचुएशन में हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीट बन गया है, मतलब इंक्वायरी का 100 था और 100 का 100 का कोटेशन बन गया है, तो फिर इंक्वायरी को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से अगर कोटेशन 100 का था और 100 सेल्स ऑर्डर बन गया है, तो फिर कोटेशन को कैंसिल नहीं कर पाएगा।
तो कैंसिल करने का सिचुएशन क्या होना चाहिए, वो ओपन रहना चाहिए, कुछ तो क्वांटिटी ओपन होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे पूरा का पूरा ओपन होना चाहिए। तो अभी जैसे मान लेते हैं जो सेल्स ऑर्डर बना है, अभी ओपन करो सेल्स ऑर्डर को BA02 में। अभी ऑर्डर बन गया, सब कुछ हो गया, अब कस्टमर बोल रहा है कि हमको माल नहीं लेना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे वो बोल रहा है कि हमको वो 1444 वाला मटेरियल नहीं चाहिए, 1445 वाला चलेगा, 1444 वाला मटेरियल हमको नहीं चाहिए। उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, उसमें डबल क्लिक करेंगे और सेल्स ए वाला जो टैब है जहां पे अभी हम खड़े हैं, उसी का नीचे में रीजन फॉर रिजेक्शन, इतना सारा रीजन है कैंसिल करने का। ठीक है, तो ये एसएपी ने बना के दिया है इतना सारा रीजन, यहाँ हम लोग अपना रीजन भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी कोई भी रीजन जो अच्छा लग रहा है सुनने में उसको डालो और सेव कर दो। सेव कर दो, सेव, फिर इंटर कर, हुआ है कि नहीं देखते हैं। तो ग्रे हो गया, देखो क्वांटिटी डालने का जगह जो है वो ग्रे हो गया, अब नहीं डाल सकते। डबल क्लिक करके देखो, वहां पे वो सेट हो गया, रीजन फॉर रिजेक्शन। यही सेम काम हम लोग और एक जगह से कर सकते हैं। बैक करो, तो लास्ट में एक टैब है, देखो कैंसिल करो, लास्ट में एक टैब है रीजन फॉर रिजेक्शन, यहाँ से भी हम लोग सेम काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर कोई लाइन कैंसिल है इंक्वायरी में या कोटेशन में, तो उसका सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं कि नहीं? इंक्वायरी या कोटेशन में जो लाइन कैंसिल है उसका सेल्स ऑर्डर नहीं बनेगा सर। हाँ, तो ट्राई करो, देखो तुम्हारे पास कोई ओपन कोटेशन है जिसका कोई क्वांटिटी पड़ा हुआ सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए? सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए पूरा यूज कर लिए हो क्या हाँ सर, पूरा कोटेशन यूज का? कर लिया। एक नया कोटेशन या नया इंक्वायरी बनाओ, एक नया इंक्वायरी बनाओ, चलो 4 लाइन का नया इंक्वायरी बनाओ। 4 लाइन का नया इंक्वायरी बनाओ पहले।
अरे इतना तो नहीं जाना था, खाली इंक्वायरी बनाना था, क्या क्या कर रहे हैं? रेफरेंस से सेल्स ऑर्डर बना दो। नहीं, हम जितना बोले उतना ही करना है ना, ज्यादा नहीं करना है। हम बोले कि इंक्वायरी बनाओ 4 लाइन का। अच्छा, सेल्स ऑर्डर सेव करे कि नहीं करे? नहीं करना है सर। कोटेशन बन चुका है, हाँ, कोटेशन बन चुका है। तो अभी कोटेशन का एक लाइन को कैंसिल कर। सेव करो। चलो अभी सेल्स ऑर्डर बनाओ इसी कोटेशन का, देखो क्या हो रहा है। क्या हुआ? नहीं कुछ। नहीं, कितना लाइन आएगा? यहाँ पर आएगा सर 1 3 लाइन है। 2 3 लाइन आइटम आया सर। 3। लाइन आइटम 10 नहीं आया ना, क्योंकि वो कैंसिल है। हाँ, वो कैंसिल है। जी सर। तो मतलब कैंसिल लाइन आइटम न्यू ऑर्डर में या न्यू कोटेशन में नहीं जाएगा। यस ठीक है, सर। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, एक होता है सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट और एक होता है प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट मतलब जो बाद में बनता है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट, और जो पहले बनता है उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, याद रहेगा ना? जी सर। प्रीसीडिंग और एक बार डॉक्यूमेंट, बोलिएगा तो सर। नोट करो कहीं भी, प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट एंड सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट। जी सर। तो जो डॉक्यूमेंट पहले बनता है उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट बाद में बनता है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो अगर इंक्वायरी का रेफरेंस में कोटेशन बनता है तो कोटेशन हो जाएगा सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट, और कोटेशन के नजर से अगर हम देखें तो इंक्वायरी हो जाएगा प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट। प्रीसीडिंग। उसी तरह से अगर कोटेशन के नजर से हम देखेंगे तो सेल्स ऑर्डर हो जाएगा सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट, और इंक्वायरी हो जाएगा प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट। प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट। सेल्स ऑर्डर के बाद कुछ बना नहीं है, तो इसलिए कोई सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट नहीं है अभी। लास्ट अभी क्या है? सेल्स ऑर्डर। तो उसके बाद कुछ बना नहीं, उसके बाद डिलीवरी बनता है। अगर डिलीवरी बनेगा तो डिलीवरी हो जाएगा सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट। उसी तरह से इंक्वायरी का पहले तो कुछ है नहीं, इंक्वायरी है सबसे पहला, तो उसका प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होगा उसका। तो इंक्वायरी का सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट हो गया कोटेशन, कोटेशन का सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट हो गया सेल्स ऑर्डर। तो अगर आपका प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट में कोई लाइन आइटम कैंसिल होता है तो सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं तो वो लाइन उसमें कॉपी नहीं होती। नहीं होगा। क्लियर है ना? जी सर। यस सर। क्या समझ में आया प्रीसीडिंग और सब्सिक्वेंट? सब्सिक्वेंट जैसे कि सर इंक्वायरी सबसे पहला है, तो इंक्वायरी के बाद जो कोटेशन है वो उसका सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। हाँ और प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट इंक्वायरी हो जाएगा। हाँ। फिर जाके नहीं, वही अगर
इंक्वायरी का प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट इंक्वायरी नहीं होगा, नहीं कोटेशन सर, का ही हम प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट इंक्वायरी होगा। हाँ हम्म, फिर जाके इंक्वायरी ये सेल्स ऑर्डर उसका सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा और कोटेशन उसका प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा। हाँ, अगर इंक्वायरी से डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर बनेगा तो कौन सब्सिक्वेंट होगा और कौन प्रीसीडिंग होगा? सर इंक्वायरी से डायरेक्ट इंक्वायरी सर सेल्स ऑर्डर के नज़र से इंक्वायरी प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा और हम्म, इंक्वायरी के तरफ से सेल्स ऑर्डर सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। हाँ, हम्म, याद रहेगा ना। तो मुद्दा हाँ जी यही है सर, कि आपका प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट में कोई लाइन कैंसिल रहेगा तो सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट आपका नहीं बनेगा, उस लाइन का नहीं बने। सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। हम्म, ठीक है, जी सर। तो ये एक चीज बताना था। उसके बाद एक राइट साइड में स्क्रॉल करो, वहां पे देखो एक कंडीशन टाइप है PR00 कर, ठीक है। राइट साइड में स्क्रॉल। हाँ, यहाँ पे देखो PR00 का बगल में अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट डालने से क्या होता है, ये पर यूनिट का प्राइस यहाँ पे डाला जाता है। तो ये जो 1444 मटेरियल है, इसका एक पीस का दाम कितना है? यहाँ पे यूरो आ रहा है क्योंकि ये यूरो का कस्टमर बनाया है। ये तुम्हारा कस्टमर यूरो है क्या? सर वो कंपनी कोड का मतलब कंपनी कोड जर्मनी का है ना, इसलिए हाँ, सर यहाँ पर यूरो हो रहा है। नहीं उसलिए नहीं आ रहा। कस्टमर मास्टर में क्या है कस्टमर करेंसी? मास्टर में हाँ INR नहीं किए थे सर, यूरो चेक करो नहीं तो गया था कस्टमर तो मास्टर में वो करेंसी क्या है। यहाँ से भी देख सकते हैं, वो कीबोर्ड में F6 दबा दो, इंटर करो, सेल्स एरिया डेटा में जो यूरो डाला हुआ है ना, यूरो कर दिया सर। इसीलिए यूरो आ रहा है। ठीक है, बैक करो। हाँ, वहाँ डाल दो तो 37 यूरो 3700 पर पीस का प्राइस होगा। इसी तरह से बाकी का भी डाल दो। तो यहाँ से हम लोग प्राइस डाल सकते हैं पर पीस का, ठीक है। सर, इसको 37 वो डाल रहे हैं। डेसिमल है, वो 37.00 यूरोप में डेसिमल को कॉमा लिखा हुआ है। ओ, ठीक है, अभी वो लाइन को सेलेक्ट करो या डबल क्लिक करो, कोई भी 20 30 40 किसी को भी। अब कंडीशन में जाओ, तो यहाँ पे देखो PR00 जो है ना, वो है पर यूनिट प्राइस, तो वो 37 यूरो हो गया, ठीक है। हम्म, क्वांटिटी कितना? 30 मीटर। ऊपर में देखो क्वांटिटी लिखा हुआ। ऊपर में क्वांटिटी हाँ 30 मीटर। ठीक हाँ, है। तो एक मीटर का दाम है 37, तो 30 मीटर का कितना हो जाएगा? 30 into 37 सर। 37 हाँ, कितना होता है? 21 और 30 210 तीन तिया 9 सर 1070 1170। 1110 जो वहाँ पर अमाउंट नहीं, लिखा है। वहाँ लिखा हाँ है, एक हजार देखो एक वहाँ सौ पे दस 1000। हाँ, तो $11 इस लाइन आइटम का टोटल वैल्यू कितना हो गया? नेट में जो आ रहा है वो है उसका टोटल प्राइस, उतना क्वांटिटी टोटल का। पे। हम्म, उसी तरह से ऊपर में जाओ, देखो एरो बटन है दो ठो। हाँ, नेक्स्ट करो, नहीं नेक्स्ट करो। हाँ, देखो यहाँ पे 40 यूरो है एक मीटर का दाम, तो 85 मीटर का कितना हो गया? 1700 यूरो। हम्म, ये लाइन आइटम 40 का है, 3 इंच पाइप का। ठीक है, फिर नेक्स्ट करो। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नेक्स्ट कर करके हर एक लाइन आइटम का प्राइस देख सकते हैं, हम्म, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है कंडीशन स्क्रीन, ये प्राइस देखने का काम आता है, प्राइस, टैक्स,
डिस्काउंट, इस तरह का जो भी पैसा से लेना देना वाला हिसाब किताब है वो यहीं पे रहता है। ये देखेंगे बाद में और चैप्टर आएगा इसका, अभी बैक करो इसको। तुम जो वो आइटम ओवरव्यू में क्लिक करो तो ऊपर वाला एक टैब है ना, आइटम ओवरव्यू, नीचे में आइटम ओवरव्यू। हाँ वही। तुम्हारा 2 मटेरियल है, एक बार स्क्रॉल को लेफ्ट में लेके जाओ। दोनों मटेरियल का डिस्क्रिप्शन सेम है क्या? डिस्क्रिप्शन। स्क्रॉल को लेफ्ट करो, लेफ्ट 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 हाँ, लेफ्ट दोनों बोल रहे हैं। सेम है। हाँ हाँ, वो कॉपी करके बनाया था सर, तो डिस्क्रिप्शन बोले। अरे लेफ्ट में जाने बोले तो राइट में जा रहे हो। हाँ 2 इंच 3 इंच। नहीं, एक 2 इंच पाइप है और एक 3 इंच का पाइप। तो ठीक है, ऐसे करके हम लोग प्राइस डालते हैं, ठीक है। और सेल्स ऑर्डर में पीओ नंबर होना मैंडेटरी है, पीओ नंबर और पीरियड डेट होना ही होना है। पीओ डेट सर अगर इनकेस अगर पीओ और नंबर डालना भूल गए तो फिर? तो भूल गए तो हम लोग यहाँ चेक लगा सकते हैं कि अगर पीओ नंबर ब्लैंक है तो ऑर्डर सेव ही नहीं होगा। उसका एक फंक्शनलिटी है, अभी वो यहाँ इनेबल नहीं किया हुआ है, इसीलिए बिना पीओ नंबर का भी सेव हो जाएगा, लेकिन बिना पीओ का सेव होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। चलो इसको सेव कर दो। येलो वाला अगर कभी इस तरह का मैसेज आए ना तो उसका उससे टेंशन नहीं लेना है। वो बोल रहा है कि भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है तो करो, और नहीं करना है तो भी ठीक। रेड एरर नहीं आना चाहिए, येलो ठीक है फिर भी चलेगा। ठीक है। ठीक है, तो कैंसिल करना सीख गए और प्राइसिंग डालना सीख गए। प्राइस कहाँ पे डालना समझ में आ गया? जी सर। पर यूनिट का प्राइस, ठीक है। हम्म। तो आज यहीं पे रहना।